हेलो छात्रों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा त्वचा जलने पर क्या होता है। त्वचा जलने पर होता क्या है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे त्वचा जलने पर क्या होता है या हम किस प्रकार से जल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, आग से गर्म वस्तु से उबलते हुए पानी अथवा उसकी भाप से, चाय से, दूध आदि से, बिजली से, विभिन्न रसायनों आदि कई कारणों से हम क्या होता है, अचानक से हम जल जाते हैं। और जलने पर त्वचा का वह भाग किसी गर्म वस्तु अथवा आग के संपर्क में आने पर जल जाता है या वो भाग नष्ट हो जाता है। ऐसा होने पर त्वचा की कोशिकाएं जो होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। क्षतिग्रस्त का मतलब जानते हो, डैमेज हो जाती हैं। यानी एक तरीके से कह सकते हैं टूट फूट जाती हैं। और पीड़ित व्यक्ति उस अंग में जलन और पीड़ा महसूस करता है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस कोशिका कहते किसे हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कोशिका होती क्या है। कोशिका हम इंग्लिश में सेल कहते हैं उसको, कोशिका। कोशिका को कहते हैं सेल। कोशिका का निर्माण जो होता है, कोशिका किस चीज़ से निर्माण होता है? कोशिका जो होती है मानव की सबसे छोटी इकाई होती है जो हमारे शरीर के समूह की रचना करती है, बनाती है। ठीक है, तो जब हमारा कोई भाग किसी प्रकार से पानी से, उबलते हुए गर्म दूध से, भाप से, बिजली से किसी प्रकार से अगर जल जाए और वो जला हुआ भाग क्या होता है जला हुआ भाग की जो जहाँ पर स्थान होता है वो उस स्थान की जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो उसमें जब क्षतिग्रस्त हो जाती है तो हमें क्या अनुभव होता है, जलन और पीड़ा यानी दर्द और जलन महसूस होती है। अब उसका उपचार क्या करना चाहिए? हमें उपचार करना चाहिए, निम्नलिखित है उपचार। उपचार हमें अनेक प्रकार के तरीके हैं। नंबर 1 है, किसी व्यक्ति को मामूली सी रूप से जल जाने पर उसकी निम्न प्रकार से प्राथमिक चिकित्सा करना चाहिए। प्राथमिक यानी डॉक्टर से दिए जाने वाला पहला उपचार। हमने पहली वीडियो इसमें बता चुके हैं कि प्राथमिक उपचार होता क्या है। यानी डॉक्टर के दिए जाने वाले इलाज से जो हम पहला ट्रीटमेंट देते हैं, पहला इलाज देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, प्राथमिक उपचार कहलाता है। अब प्राथमिक उपचार में हमें क्या करना चाहिए? जब व्यक्ति जल जाए तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, जले हुए भाग को ठंडा करना चाहिए। यदि हाथ या पैर जल गया है तो उसे पानी में भरी हुई बाल्टी में डुबोए रखना चाहिए। यदि शरीर का कोई अंग ऐसी जगह से जल गया हो तो उसे पानी में, बाल्टी में डुबोना चाहिए। यदि शरीर का कोई अंग ऐसी जगह जल गया हो जिसमें पानी में नहीं डुबोया जा सकता तो हमें क्या करना चाहिए कि गीला कपड़ा लेके वो कपड़े को हमें पानी में उसको गीला करके हम उस पर ठंडे पानी की पट्टी अथवा बर्फ रखें। यानी या तो पट्टी बांध दें, उस पानी कोई साफ सा कपड़ा लेकर उस पानी में भिगोकर या तो उस स्थान पर रखकर उस पर पट्टी बांध दें, या अगर पट्टी भी नहीं हो सके तो बर्फ़ का टुकड़ा हो तो बर्फ़ का टुकड़ा उस पर रख दें। दूसरा है, जले हुए स्थान पर छाला
उबड़ जाने पर यह फोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं फफो के पड़ जाना, आम मामूल जो गांव में ग्रामीण भाषा में कहते हैं फफो के पड़ जाना। जब किसी स्थान पर जब उबलता हुआ पानी, उबलता हुआ दूध किसी प्रकार से भी जल जाता है तो उसके क्या हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। उन छालों को क्या है, फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि छाल न फोड़ने से और क्या हो सकता है, जो उसमें से जो मल निकलता है, कह सकते हैं कोई पानी निकलता है, तो पानी क्या होता है जहाँ जहाँ फैलता है वो उस पर अधिक नुकसान देता है। पॉइंट नंबर 2 है जलन कम होने पर अंग को साफ तौलिए से सुखा लीजिए। जलन कम होने पर यानी जले हुए भाग को क्या करना चाहिए, सोख लेना चाहिए, साफ तौलिए से सुखा लेना चाहिए। फिर उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम या बर्नोल का क्रीम लगाना चाहिए और लगाकर उसमें क्या करना चाहिए, पट्टी बांध देनी चाहिए। तो आप समझ चुके होंगे कि हमें छोटी सी अनचाही बहुत सारी हमारी घटनाएं घट जाती हैं घर में। माँ बहनें माताएं बहनें जल्दबाजी में अक्सर क्या हो जाता है कि वो कोई बच्चा या खुद भी जल जाती हैं, बच्चा भी जल जाता है, तो उससे हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और हमें सावधानी बरतने के साथ साथ हमें ठीक प्रकार से सावधानी से कार्य करना चाहिए और बच्चों को हमें इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहिए, जिससे कि ताकि हम हमारे बच्चे या हम खुद जल ना सकें और उससे सावधानी बरतें।